बेहतरीन साउंड सर्विस जो आप सुन पा रहे हैं हमारे सम्मानीय साहू जी राजेश भैया हमारे, जिनका परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, पूरा कीर्तन जगत आपको जानता है। और बेहतरीन साउंड, मतलब आप कह लीजिए साउंड में किंग है आप। किंग। तो साहू जी का भी हार्दिक स्वागत है। कैसे के खुशी से अपनी आँखों को लेती के मेरे बदले तू हंस लेती, तो तेरे बदले मैं रो लेता। तो मुझे काश तेरा दर्द सारा मिल गया हो, कि मुझे काश तेरा दर्द सारा मिल गया होता। तो अगर तूफान नहीं आता, अगर तूफान नहीं आता, तो किनारा मिल गया हो। तो मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया हो। बजरंगी भैया, आप भी यहाँ इतनी देर तक बैठे हैं उसके लिए आपको हार्दिक धन्यवाद है। और क्या, अच्छे रचनाकार हैं, बहुत अच्छे हारमोनियम वादक हैं आप, बहुत अच्छे। और सौभाग्य से कई बार हमारे साथ भी आपका आना जाना रहा है। और क्या। तो मैं निवेदन कर रही हूँ पूरी समिति से, सच्चाई यह है कीर्तन में रंजीत भैया, कठिन गीत लिखना आसान है, कठिन लिखना सरल है और सरल लिखना कठिन है। ये लोग समझ नहीं पाते। और क्या, सरल गानों का जवाब जल्दी नहीं आ पाता, कठिन गाने का अगर किसी की सींग से गेंडा पैदा हुआ तो कोई हाथी से बाल पैदा कर देगा, ये सब कीर्तन में हो जाता है। कोई पेट से मछली निकली आई तो गेंडा निकल आया, सब हो जाता है। लेकिन सरल गीत सुनिए, कोई धरती मिल जाएगी गंगा में मिल जाएगी नहीं, सरल बात सुनिए। एक बार मंदोदरी ने जब ये सुना, मंदोदरी को पता लगा कि मेरे पति रावण ने राम की पत्नी सीता का हरण कर लिया, तो मंदोदरी रावण से कहने लगी, क्या मंदोदरी के मन को ना विश्राम होगा अब। निवेदन है, उद्घोषक महोदय जी सुनिएगा। मंदोदरी के मन को ना विश्राम होगा अब, और चारों ही ओर लंका में कोहराम होगा अब। तो मेरे हृदय को शायद न आराम होगा अब, कि
हृदय को शायद न आराम होगा अब, तो श्री राम से तुम्हारा संग्राम होगा अब। श्री राम से तुम्हारा संग्राम होगा अब, श्री राम से तुम्हारा संग्राम होगा अब। बजरंगी भैया गीत सुन लीजिए, बाद में पुरस्कार चाहे दीजिए चाहे ना दीजिए। बजरंग भाई हम जान रहे हैं पुरस्कार देने की तैयारी हो रही है, लेकिन पहले सुन लीजिए। मंदोदरी कहने लगी श्री राम से तुम्हारा संग्राम होगा अब। और हे स्वामी जो आप कर रहे हैं ये अच्छा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि विधवाएं चारों के विधवाएं रुदन लंका में चहुओर करेंगी, और सेनाएं दोनों ओर की बेमौत मरेंगी। तो वो चंद्रिका भी अंजलि लहू से भरेगी, कि वो चंद्रिका भी अंजलि लहू से भरेगी। तो सागर किनारे लाखों की चिताएं जलेंगी, सागर किनारे लाखों की चिताएं जलेंगी, सागर किनारे लाखों की चिताएं जलेंगी। तो सुन करके बात मंदोदरी की रावण ऐसे डोला, और करके विचार मंदोदरी से ऐसी वाणी बोला। रावण कहने लगा मंदोदरी तू मुझे डरा रही है, तू मुझे राम के नाम की धमकी दे रही है। अरे तुझे पता नहीं मैंने काल को पार्टी में बांध रखा है, शनि को उल्टा टांग रखा है, पवन मेरे यहाँ झाड़ू लगाते हैं, वरुण देव मेरे यहाँ पानी भरते हैं। तो तुम मुझे 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों के ज्ञाता को डरा रही है। तो मंदोदरी ने कहा नहीं महाराज, मैं बस इसलिए आपको समझा रही हूँ क्योंकि आप मेरे पति हैं, मेरी मांग का सुहाग हैं। आप नहीं रहेंगे तो मेरी जिंदगी बेकार हो जाएगी। जिनसे आप बैर कर रहे हैं वो राम हैं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं। तो रावण कहने लगा अच्छा सुन, अगर तू सोच रही कि मैं मारा जाऊंगा तो मैं तो खुद चाहता हूँ। और रावण कहने लगा मैं चाहता क्या हूँ? क्या? अब रावण की सोच देखिए, रावण कह रहा है कि मंदोदरी मैं चाहता हूँ कि स्वप्न साकार हो जाए, तो सुख का संचार हो जाए। रावण कह रहा है कि मैं चाहता क्या हूं मंदोदरी कि स्वप्न साकार हो जाए, तो सुख का संचार हो जाए। और सृजन करता के हाथों से, सृजन करता के हाथों से मेरा संहार हो जाए। स्वप्न साकार हो जाए, सुख का संचार हो जाए। स्वप्न साकार हो जाए, सुख का संचार हो जाए। स्वप्न साकार हो जाए, सुख का संचार हो जाए। अब पंक्ति सुनिए बाबूजी। मंदोदरी ने कहा महाराज आप चाह रहे हैं कि राम के हाथों आप मारे जाएं, लेकिन आपने आज तक राम का नाम ही नहीं लिया। और सत्य मानिए पूरी रामचरितमानस पढ़ लीजिए, कोई पुस्तक पढ़ लीजिए, रावण ने जीते जी कभी राम का नाम नहीं लिया। कभी दशरथ नंदन कहा
कभी रघुनंदन कहा लेकिन राम नहीं कहा। और क्यों नहीं कहा? रावण कह रहा है कि मंदोदरी अटल अटल विश्राम कैसे लूं, बुद्धि से काम कैसे लूं, और पाप में ये मेरा जीवन, पाप में ये मेरा जीवन, तो राम का नाम कैसे लूं। बहुत बहुत धन्यवाद है। और बस कीर्तन इसी को कहते हैं, इसी को। पाप में ये मेरा जीवन, तो राम का नाम कैसे लूं। पर जो प्रभु पतवार बन जाए, जो प्रभु पतवार बन जाए, तो ये नौका पार हो जाए। धन्यवाद है। जो प्रभु पतवार बन जाए, तो ये नौका पार हो जाए। पर सृजन करता के हाथों से मेरा संहार हो जाए, तो स्वप्न साकार हो जाए, सुख का संचार हो सोच देखिए, रावण क्या सोच रहा है, लोग रावण को क्या समझते हैं। रावण ने कहा, दशानन ने कहा कि हे मंदोदरी, तुमको क्या पता कि मैं राम से युद्ध क्यों कर रहा हूं, क्योंकि लोग कहते हैं अभिमानी, लोग मुझे घमंडी कहते हैं। लेकिन सुनो सुनो, लोग कहते हैं अभिमानी, योजना ना मेरी जानी। पंक्ति सुनिए, सुनिए। कहा क्या? लोग कहते हैं अभिमानी, योजना जानी, तो तार दो सारे ही कुल को। मैं इसलिए लड़ रहा हूं कि तार दो सारे कुल को मैं, तभी तो है बुद्धिमानी। अपने लिए तो हर कोई जीता है, लेकिन ये रावण केवल अपना भला नहीं, पूरे कुल का भला चाहता है। और इसलिए तरूंगा के तरूंगा मैं स्वयं, और कुल का भी उद्धार हो जाए। के तरूंगा मैं स्वयं, और कुल का भी उद्धार हो जाए। पर सृजन करता के हाथों से मेरा संहार हो जाए, स्वप्न साकार हो जाए, कुल का संचार हो
गीत की अंतिम पंक्ति है। हाँ और केवल रावण के भाव देखिए, सुनिए। मंदोदरी ने तमाम बातें समझाई तो रावण ने अंतिम पंक्तियों में कहा, क्या कहा मंदोदरी मैं चाहता क्या हूँ, विवश सरे आम हो जाऊं। कोई जोड़ नहीं, अकेला भटक रहा बेचारा। देखिए रावण कह रहा है और पंक्ति अच्छी लगे तो हालांकि बिना कहे आप तालियां दे रहे हैं, लेकिन ये विशेष पंक्ति है, आपको अच्छी लगे तो तालियां रखिएगा। रावण ने कहा कि विवश सरे आम हो जाऊं, दुखद अंजाम हो जाऊं और रुला दूं राम को वन वन, मैं रुला दूं राम को वन वन, भले बदनाम हो जाऊं। अगर राम बनना आसान नहीं है तो रावण बनना भी आसान नहीं है। राम को रुलाने वाला दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ, ये रावण ही है जो राम को रुला रहा है। तो रुला दो राम को वन वन, भले बदनाम हो जाऊं। और इस पंक्ति को सुनिए रंजीत भैया, बस केवल इस पंक्ति का उत्तर खोजिएगा। कहा क्या शरण, रावण कहने लगा क्या शरण श्री राम रख दे तो लंका हरिद्वार हो जाए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक एक लाइन समझ में आ रही है। शरण श्री राम रख दे तो ये लंका हरिद्वार हो जाए, पर सृजन करता के हाथों से मेरा संहार हो जाए, स्वप्न साकार हो जाए तो सुख का संचार हो जाए। दरबार की बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये कि मिली है चांदनी जिनको वाह बड़े जियो जियो ये बहुमूल्य आशीर्वाद परम सम्मानीय दादा श्री चंद्र कश्यप जी कोटेदार जी, श्री चंद्र कश्यप कोटेदार जी असलेदा से ये 201 पत्र मुद्राएं बहुमूल्य आशीर्वाद भेंट होते मैं सादर प्रणाम कर रहा हूं। और ये सम्मानीय श्री श्यामू कश्यप जी असलेदा से 51 पत्र मुद्राएं, ये जो टेंट हाउस देख रहे हैं आप, अच्छा आपका ही है? अच्छा ये अच्छा क्या बात,
शिवा टेंट हाउस। अच्छा इतनी अच्छा वैसे भी ज्यादा बताएं, अच्छा इसमें बड़ा खर्च होता होगा, मैं समझ सकता हूँ। 3 दिवसीय कार्यक्रम है, माता रानी का इतना भव्य प्रांगण है। पहले दिन जागरण संभवता हुआ था, जागरण चूंकि इसमें लिखा है, फिर दूसरे दिन जवाबी, फिर आज जवाबी, और ये भव्य प्रांगण की व्यवस्था, पंडाल की व्यवस्था, तो जोरदार तालियां इसके लिए होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद है आदरणीय, आप जैसे ही समिति के लोगों ने, आप जैसे सम्मानित जनों ने कीर्तन को जीवित रखा। नहीं तो समूह में पैसा है, आप कुछ भी करा सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि रणजीत राज को आप बुलाएं अथवा ना बुलाएं, क्रांति माला जी अगली बार आए या फिर उनको बुलाएं, लेकिन ये जवाबी कीर्तन जरूर कराएं आप, ये मेरा निवेदन है। अगर बात सही हो तो तालियां आपकी होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए फकत इतनी शिकायत है। क्या क्या मुझे टूटा हुआ कोई सितारा मिल गया होता, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, वो मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। ये तर्ज थी, गीत बढ़िया आप गाया है। रावण कह रहा है अपनी पत्नी मंदोदरी से कि स्वप्न साकार हो जाए तो सुख का संचार हो जाए, सृजनकर्ता के हाथों से मेरा संहार हो जाए। अच्छा 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 अच्छा, ये परम सम्मानी श्री चंद्र कोटेदार जी और इस कार्यक्रम के व्यवस्थापक भी हैं आप, तो मैं सादर नमन कर रहा हूं इस व्यवस्था के लिए और हृदय से धन्यवाद दे रहा हूं। कोई ऐसी बात नहीं दादा कि मंच के माध्यम से मैं कह रहा हूं, लेकिन इतनी बड़ी व्यवस्था सभी के सहयोग से आपने जो किया है, सभी समिति के लोगों को पुनः मैं प्रणाम कर रहा हूं, नमन कर रहा हूं। और हर वर्ष ऐसे ही कीर्तन भगवत होता रहे, माता रानी का पंडाल सजता रहे, माता रानी का आगमन होता रहे। आप समझे कि जिस दिन विसर्जन अभी आज सुबह होना है, बहुत ही दुख भरा पल होता है आज। अभी मैं एक खंडगीत उस पर सुनाऊंगा। वाकई में माताएं बहनें सबसे ज्यादा इनको कष्ट होता है, बच्चों को कष्ट होता है। हम आपको अपने आप को समझा सकते हैं, क्योंकि 3 दिन अनवरत कार्यक्रम चलता है और जब चौथे दिन यहाँ पर कुछ नहीं होता, सब उजड़ जाता है 5वें दिन, तो बड़ा अजीब सा महसूस होता है। क्योंकि हर दिन अपने कार्य से निवृत्त होकर के माताएं बहनें, बच्चे, जवान, बूढ़े सभी लोग आते हैं, और जब फिर से बंद हो जाता है तो इंतजार पिछले वर्ष का होता है। बड़ा कठिन समय होता है, बड़ी कठिन घड़ी होती है। आइए प्रयास कर रहा हूं कि जवाब कुछ बन जाए। समनिया बहन रावण ने अपनी पत्नी से कहा कि तरूंगा मैं स्वयं और कुल का भी उद्धार हो जाता हो जाए। रावण प्रकांड विद्वान था, वो चाहता
ताकि मैं भी मेरा भी तरफ, भाई देखिए ईश्वर के हाथों से जिसका तरण तारण हो जाए वो चाहेगा कि मेरे परिवार का भी तरण तारण हो जाए। बिल्कुल, इतनी बात तो आपके गीत में आई, लेकिन निवेदन कर रहा हूँ समित से, जनता जनार्दन से, दादा बजरंग जी आप भी अच्छे रचनाकार हैं, एक पंक्ति जब आपकी सुनिएगा। भगवान श्री राम अंतिम समय में रावण से कह रहे हैं, रावण युद्ध भूमि में पड़ा है, अंतिम समय में रावण से भगवान श्री राम कह रहे हैं कि रावण भगवान राम ने कि रावण, निवेदन कर रहा हूं पंक्तियां दादाजी पसंद आएंगी आप सभी को। तेरा निस्तार ना होता रावण, असुखी संसार ना होता। कैसे कैसे तेरा निस्तार ना होता, सुखी संसार ना होता। क्यों? अगर जो तू नहीं होता, अगर जो तू नहीं होता, मेरा अवतार ना होता। अगर जो तू नहीं होता, मेरा अवतार नहीं होता। क्यों? मानस में स्पष्ट लिखा है कि विप्रधेनु सुरसंत हितलीन मनुज अवतार। और ये सारे लोग रावण के अत्याचार से परेशान थे, कष्ट भोग रहे थे। तो मिला था श्राप ऋषियों से, उसे आकर निवारा है। तेरे पापों की कठेरी को, तेरे पापों की कठेरी को तेरे सर से उतारा है। क्या बात! क्योंकि मेरे हाथों मर रहा है तू, तो तेरा तरण तारण हो रहा है, तू पाप मुक्त हो रहा है। और क्या? मेरा आधार ना होता, तेरा उद्धार भी ना होता। वो भी 3 जन्मों में। क्या बात! वो भी 3 जन्मों। जी जी बिल्कुल, आप चूंकि यहाँ जनता जनार्दन, जोरदार तालियां होनी चाहिए इस बात के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर जो तू नहीं होता, मेरा अवतार ना होता। अगर जो नहीं होता, मेरा अवतार ना होता। और रावण, अरे तूने तो उत्तम कुल में जन्म लिया था कि पाके कुल तूने अति उत्तम, ऋषि विश्रवा की संतान है तू, समझते रहे। कि पाके तूने कुल अति उत्तम, किया कुल को कलंकित है। हुई वसुधा सुनो रावण, हुई वसुधा सुनो रावण, तेरे पापों से पंकित है। तू तरता कैसे सुन रावण,
अगर संहार ना होता और अगर जो तू नहीं होता तेरा अवतार ना होता अगर जो तू नहीं होता तेरा अवतार ना होता। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय हो। समय कम है, एक अंतरा और लिखा है लेकिन मैंने प्रयास किया है तो आप सब